विरगो, 25 मई से 31 मई के दरमियान आपके अंदर एक खामोश प्रेशर महसूस हो सकता है। ऐसा प्रेशर जो शायद बाहर वालों को नजर ना आए, लेकिन आपके माइंड में मुसलसल चलता रहे। किसी काम की फिक्र, किसी ताल्लुक की उलझन, किसी फैमिली मैटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी या फ्यूचर के बारे में एक संजीदा सोच आपके दिल और दिमाग दोनों को मसरूफ रख सकती है। विरगो, आपकी एक खास बात है, आप हर चीज़ को बेहतर बनाना चाहते हैं, हर प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढना चाहते हैं, हर काम को सही तरीके से करना चाहते हैं। लेकिन इस हफ्ते स्टार्स आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं। क्या आप हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश में अपना सुकून खो रहे हैं? ये हफ्ता आपको परफेक्शन नहीं, अमन सिखाने आ रहा है। आप देख रहे हैं एस्ट्रो साइंस उर्दू, जहां वीकली प्रिडिक्शन सिर्फ हॉरोस्कोप नहीं, बल्कि आपके वक्त, आपके एहसासात और आपकी स्पिरिचुअल डायरेक्शन की रीडिंग होती है। चलिए देखते हैं 25 मई से 31 मई के इस हफ्ते में विरगो के लिए स्टार्स क्या पैगाम ला रहे हैं। विरगो, इस हफ्ते आपका माइंड बहुत एक्टिव रहेगा। आप छोटी छोटी बातों को भी ज़्यादा सोच सकते हैं। किसी के अल्फाज, किसी का टोन, किसी का डिले, किसी काम की डिटेल या किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी का वज़न आपके अंदर ओवर थिंकिंग पैदा कर सकता है। आपको लग सकता है कि अगर मैंने हर चीज़ खुद ना संभाली तो शायद बात ख़राब हो जाएगी। लेकिन यही वो जगह है जहां आपको रुक कर सोचना होगा, क्या वाकई ही सब कुछ आपके कंट्रोल में है? क्या वाकई ही हर मसला आपकी जिम्मेदारी है? विरगो, आपकी समझदारी बहुत कीमती है, आपकी प्लानिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, आपकी नज़र डिटेल पर होती है, लेकिन कभी कभी यही डिटेल आपके दिल को थका देती है। इस हफ्ते आपको ये देखना होगा कि कहाँ प्रैक्टिकल होना है और कहाँ दिल को आराम देना है। हर बात को एनालाइज करना ज़रूरी नहीं, कुछ चीज़ें वक्त के साथ खुद क्लियर होती हैं। इस हफ्ते आपको अपनी रूटीन, हेल्थ, काम और इमोशनल बैलेंस पर ख़ास तवज्जो देनी होगी। अगर नींद ख़राब है, खाना डिले हो रहा है या माइंड मुसलसल बिजी है, तो यह हफ्ता आपको सिग्नल दे रहा है कि खुद को भी प्रायोरिटी दें। ताल्लुकात के मामले में यह हफ्ता विरगो के लिए हसास हो सकता है। आप किसी शख्स के बिहेवियर को बहुत गौर से देख सकते हैं। किसी का बदलता हुआ लहजा, किसी की कम तवज्जो, किसी की खामोशी या किसी का काजल रिस्पॉन्स आपके माइंड में बहुत से सवाल पैदा कर सकता है। विरगो, आप मोहब्बत में प्रैक्टिकल भी होते हैं और डीपली केयरिंग भी। आप किसी के लिए छोटी छोटी चीज़ें करते हैं, इसकी ज़रूरत समझते हैं, इसका ख्याल रखते हैं, इसके लिए अपने टाइम और एनर्जी को मैनेज करते हैं। लेकिन कई बार सामने वाला आपकी इस क्वाइट केयर को नॉर्मल समझ लेता है। इस हफ्ते आपको महसूस हो सकता है कि आप बहुत एफर्ट दे रहे हैं, लेकिन बदले में इतनी इमोशनल क्लैरिटी नहीं मिल रही। किसी शख्स को आपकी वैल्यू का एहसास हो सकता है, ख़ास तौर पर अगर आपने अपनी एनर्जी थोड़ी वापस ली है। हो सकता है कोई आपकी कमी महसूस करे लेकिन ओपनली एक्सेप्ट ना करे। हो सकता है कोई आपसे बात करना चाहे लेकिन ईगो, गिल्ट या हेजिटेशन की वजह से रुक जाए। अगर आप सिंगल है तो इस हफ्ते कोई ऐसा कनेक्शन सामने आ सकता है जो पहले सिंपल लगे लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मीनिंगफुल महसूस हो। ये कनेक्शन किसी वर्क प्लेस, डेली रूटीन, स्टडी सर्कल या ऑनलाइन कन्वर्सेशन के ज़रिए आ सकता है। लेकिन विरगो, इस बार सिर्फ पोटेंशियल ना देखें, ये भी सोचें कि अगर मैं थोड़ी एफर्ट करूं तो ये शख्स बेहतर हो सकता है। देखें, क्या ये इंसान अभी मैच्योर है? क्या ये अभी कंसिस्टेंट है? क्या ये अभी आपको सुकून दे रहा है? मोहब्बत प्रोजेक्ट नहीं होती कि आप किसी को फिक्स करते रहें। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो इस हफ्ते कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी होगी। खामोशी मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ा सकती है। अगर कोई बात दिल में है तो इसे अंदर जमा ना करें, पुरसुकून अंदाज में कहें, मुझे शिकायत नहीं, मुझे क्लैरिटी चाहिए, मैं लड़ना नहीं चाहता, मैं बस समझना चाहता हूँ। ये लाइन विरगो के लिए बहुत पावरफुल है क्योंकि आप अक्सर अपने इमोशंस को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करते हैं, मगर कभी कभी दिल को सिर्फ सुना जाना चाहिए। करियर और पैसे के मामले में ये हफ्ता विरगो के लिए खास अहम है। काम का प्रेशर बढ़ सकता है, किसी डेडलाइन, प्लानिंग, डॉक्यूमेंट, मीटिंग या डिटेल पर फोकस चाहिए होगा। अगर आप जॉब करते हैं तो इस हफ्ते आपकी परफॉर्मेंस नोटिस हो सकती है।
लेकिन साथ ही आप पर एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ सकती है। किसी सीनियर या कोलीग की तरफ से एक्सपेक्टेशन बढ़ सकती है। आपको ये साबित करने की ज़रूरत महसूस हो सकती है कि आप कैपेबल हैं, लेकिन विर्गो आप पहले ही कैपेबल हैं। हर वक्त खुद को प्रूव करना ज़रूरी नहीं। अगर आप बिजनेस करते हैं तो क्लाइंट्स, प्लानिंग, अकाउंट्स, डेली सिस्टम या मैनेजमेंट पर तवज्जो दें। छोटी गलती बाद में बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है, इसलिए डिटेल चेक करना फ़ायदा देगा। पैसे के मामले में ये हफ्ता प्रैक्टिकल रहेगा। गैर ज़रूरी खर्च कम करें, बजट को देखें, किसी पेमेंट, बिल या पेंडिंग अमाउंट को इग्नोर ना करें। स्टूडेंट्स के लिए ये हफ्ता स्ट्रॉन्ग है, ख़ास तौर पर नोट्स, रिवीजन, रूटीन और एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए। लेकिन ओवर थिंकिंग से बचें, सिर्फ सोचते ना रहें, अमल भी करें। अब इस वीक का एक्शन स्टेप बहुत ज़रूरी है। विर्गो इस हफ्ते 3 चीज़ें याद रखें: प्रायोरिटी, रूटीन और रिलीज। सब काम एक साथ नहीं होंगे। हर प्रॉब्लम एक दिन में सॉल्व नहीं होगी। हर शख्स को आप ठीक नहीं कर सकते। आपका एक्शन स्टेप ये है: इस हफ्ते सिर्फ 3 इम्पोर्टेंट काम चूज करें और अपनी एनर्जी इन्हीं पर लगाएं। बाकी चीज़ों को टाइम दें। रिलेशनशिप में भी यही रूल है। हर बात की हिडन मीनिंग ना निकालें। जो बात क्लियर करनी है पुरसुकून तरीके से पूछें। जो बात आपके कंट्रोल में नहीं, इसे बार बार सोचकर खुद को एग्जॉस्ट ना करें। वार्निंग ये है कि इस हफ्ते ओवर थिंकिंग को सच्चाई ना समझे। हर डिले रिजेक्शन नहीं होता, हर खामोशी धोखा नहीं होती, हर कम रिस्पॉन्स का मतलब ये नहीं कि सामने वाला केयर नहीं करता। लेकिन अगर कोई पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है तो इसे इग्नोर भी ना करें। विर्गो फ़र्क समझे। एक वक्त की बात और पैटर्न में फ़र्क होता है। एक दिन की खामोशी और मुसलसल डिस्टेंस में फ़र्क होता है। एक मिस्टेक और रिपीटेड डिसरिस्पेक्ट में फ़र्क होता है। 31 मई का फुल मून विर्गो के लिए घर, फैमिली, इनर सिक्योरिटी और इमोशनल फाउंडेशन को रोशन करेगा। इस दिन के करीब घर, फैमिली, वालिदैन, रिहाइश या अंदरूनी सुकून से मुतल्लिक कोई बात इम्पोर्टेंट हो सकती है। आपको महसूस हो सकता है कि बाहर की दुनिया में सब कुछ मैनेज करते करते आपने अपने अंदर के सुकून को नज़रअंदाज कर दिया है। यह फुल मून आपसे पूछेगा कि आपका दिल सेफ फील कर रहा है, क्या आप अपने घर, अपनी रूटीन और अपनी पर्सनल लाइफ में सुकून महसूस करते हैं या सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रहे हैं। विर्गो ये सवाल ज़रूरी है, क्योंकि अगर अंदर सुकून नहीं तो बाहर की कामयाबी भी मुकम्मल महसूस नहीं होगी। इस हफ्ते आपको ये समझ आ सकता है कि ज़िंदगी को सिर्फ परफेक्ट नहीं, पीसफुल भी होना चाहिए। स्पिरिचुअल मैसेज ये है: यूनिवर्स आपको कंट्रोल छोड़ना सिखा रहा है। आपकी मेहनत कीमती है, आपकी सोच कीमती है, आपकी केयर कीमती है, लेकिन आपका सुकून भी कीमती है। हर चीज़ को फिक्स करना आपका काम नहीं, हर इंसान को समझाना आपका काम नहीं, हर सिचुएशन को परफेक्ट बनाना आपका फ़र्ज़ नहीं। कभी कभी हीलिंग तब आती है जब इंसान खुद से कहता है, मैंने अपनी पूरी कोशिश की, अब मैं खुद को सुकून की इजाज़त देता हूँ। विर्गो इस हफ्ते खुद पर भी वही नरमी करें जो आप दूसरों के लिए रखते हैं। इस हफ्ते की लकी गाइडेंस ये है: लकी दिन है 31 मई का, सेंसिटिव डेज हैं 26 और 30 मई के, लकी कलर है वाइट या ओलिव ग्रीन और लकी नंबर है 6। इस हफ्ते की अफर्मेशन: मैं हर चीज़ को कंट्रोल करने की बजाय अपने सुकून को प्रायोरिटी देता हूँ। विर्गो अगर ये रीडिंग आपके दिल को लगी हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें, मेरा सुकून मैं देखना चाहता हूँ। कितने विर्गो इस हफ्ते परफेक्शन नहीं, अमन चूज करते हैं। अगर इस रीडिंग ने आपके दिल की किसी खामोश बात को टच किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि मुझे पता चले कि विर्गो की ये एनर्जी आप तक पहुंच रही है। और अगर आप चाहते हैं कि हर हफ्ते विर्गो की डीपर एनर्जी रीडिंग सबसे पहले आप तक पहुंचे तो चैनल एस्ट्रो साइंस उर्दू को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। विर्गो 25 मई से 31 मई के दरमियान आपको ये समझ आ सकता है कि असल कामयाबी हर चीज़ को परफेक्ट बनाने में नहीं, बल्कि अपने दिल को सुकून देने में है। आपने बहुत कुछ संभाला है, अब वक्त है कि थोड़ा सा खुद को भी संभालें। विर्गो अपना ख्याल रखना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।